Hello everyone, very good evening. I am CA Raj Tank and welcome back to my YouTube channel. सो टाइम के बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज़ देखिए, अगर आपने देखा होगा कि मार्केट भी जो है वो बहुत ही अनस्टेबल है। अगर लास्ट के 6 मंथ्स में आप देखोगे तो बजट आ चुका है, देन इलेक्शंस थे, सो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नहीं थी। सो सबसे पहले तो देखिए, आपको ऐसी मार्केट में क्या करना होता है कि या तो फिर आपको हॉल्ट लेना पड़ता है अपने ट्रेडिंग से, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, या फिर आपको जो है वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करने होते हैं, दैट इज़ स्विंग ट्रेड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, आज के जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, इसमें हम लोग क्या क्या आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा वो आप पहले देख लीजिए। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इंडेक्स का जो है वो थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि इंडेक्स ओवरऑल कैसे चल रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में कैसे उसमें मूवमेंट होगा। रीज़न देखिए सिंपल है, मैं यहाँ पे दो इंडेक्स लूँगा। सबसे पहले तो जो मेरा दो इंडेक्स है दैट इज़ स्मॉल कैप एंड सेकंड इज़ निफ्टी। ठीक है, बिकॉज स्मॉल कैप में जनरली जब आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स करते हो ना, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ द टारगेट होते हैं वो मिनिमम 10% आपको वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, अगर वो ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है मार्केट में। ठीक है, सो हम देखेंगे एक तो स्मॉल कैप एंड सेकंड निफ्टी, बिकॉज निफ्टी एक हमारे इंडियन मार्केट का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स या फिर मैं कहूँ पूरा इंडियन मार्केट रिलाई करता है। सो हम इसको इस वजह से देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है। ओके, एंड हम जो है वो यहाँ पे स्मॉल कैप को इस वजह से देखेंगे कि ये सेक्टर में, ये जो सेक्टर है या फिर मैं कहूँ ये जो इंडेक्स है, उसमें कैसा मोमेंट हमको आने वाले टाइम में देखने मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा इसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसके बाद मैंने 3 या 4 अराउंड स्टॉक्स आपके लिए पिक किए हैं स्मॉल कैप पे। ओके, जिसमें एक ब्रेकआउट होने के पहले हम उसको आइडेंटिफाइड करेंगे। ओके, मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, एंड उसके बाद आपको उसको नोट करना है, अपने वॉच लिस्ट में रखना है, एंड जब भी वैसा सिनेरियो आपको मार्केट में मिले, आपको उसके ऊपर एंट्रीज आप ले सकते हो। ओके, तो ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड सबसे पहला तो मेरा जो है एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, दिट इज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरीका मतलब ऐसा नहीं है कि रिकमेंडेशंस है, दैट इज़ नॉट ओके, बिल्कुल नहीं। आपको अपने हिसाब से इसको देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, एंड उसके बाद एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप अपना एडवाइस लीजिए, और उसके बाद अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको नॉलेज देना। ओके, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ पहुंचाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश आप लिख लीजिए कमेंट में, एंड चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा दैट इज़ फॉर द इंडेक्स। ओके, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जहाँ पे हमको बहुत ही अच्छे खासे स्टॉक्स मिलते हैं, एंड वहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज होते हैं फॉर द स्विंग दैट इज़ अराउंड 10 to 20%, तो हम उसको कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो स्मॉल कैप का इंडेक्स मैंने लगा दिया है, ठीक है, आपके सामने, एंड ये डेली के ऊपर हमने इसको लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक तो ये जो गिरावट आई थी दैट इज़ अ बजट डे का जो इशू था, उसके बाद मार्केट स्लोली एंड स्टडी अपने आप को ऊपर होल्ड कर रहा है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो हायर हाइज यहाँ पे बनते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, विच मीन्स कि सिंपल सेंस में अगर आपको मैं बोलूँ कि ये जो इंडेक्स है ये अभी स्लोली अगेन जो है मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, और इस मोमेंटम को क्रिएट करने में यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स का टारगेट बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे जाएगा तो इसके जो रिलेटेड स्टॉक्स है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो ब्रेकआउट लेवल पे होंगे या फिर जहाँ पे भी होंगे उससे ऊपर जाने की यहाँ पे उनकी ट्राई रहेगी। ठीक है, सो ओवरऑल इस इंडेक्स को देख के मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमको मिला है। यहाँ पे हो सकता है एक डॉजी कैंडल बने, और उसके बाद आने वाले टाइम में हमको एक बड़ा सा कैंडल मार्केट में या फिर बड़ी मूवमेंट हमको मार्केट में एक्सपेक्टेड है। ओके, सो यहाँ पे ये हम लोग ने इंडेक्स देख लिया। अगर एक बार मैं इसके ऊपर आपको ईएमएस भी लगा के दिखाऊं तो ईएमए भी देखिए, यहाँ से ये जो है ये 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ से मार्केट अपने आप को सपोर्ट लेके गया है। सो आने वाले टाइम में हमको ऊपर साइड का यहाँ पे एटलीस्ट ये वाला टारगेट हमको यहाँ पे दिख सकता है यहाँ पे इंडेक्स में। ओके, सो ये स्मॉल कैप का था। अब हम निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हमको सिनेरियोज दिख रहे हैं।
ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो देखिए निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो कहीं ना कहीं यही हो रहा है सिनारियो। डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है, अगर आप देखोगे तो अपोजिट कैंडल बनी है। अगर इसका हाई निकलेगा कल या परसों, सो मार्केट अगेन विल ट्राई कि ये लेवल उसको मिल सके। ठीक है, सो निफ्टी को हम लोग सिंपल रखेंगे कि क्या सिनारियो दिख रहा है, दोनों में ही एक डब्ल्यू पैटर्न हमको दिख रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी हॉल्ट आ चुका है, हो सकता है कि स्मॉल कैप में आने वाले 1-2 दिन में एक हॉल्ट आए, एक डॉजी कैंडल बने और उसके बाद वहां पे हमको मोमेंट देखने मिले। सो ओवरऑल अगर अभी तक की मैं बात करूं तो दोनों ही इंडेक्स, फर्स्ट जो हमारा स्मॉल कैप था, ओके, विच इज शोइंग अ साइन ऑफ बुलिश मोमेंटम, एंड सेकंड जो हमारा निफ्टी था जहां पे जो ओवरऑल सिनेरियो था विच इज ऑल्सो शोइंग एज अ गुड मोमेंटम फॉर द अपसाइड। ओके, सो ये दोनों का कंक्लूजन एज सच ऐसा निकल रहा है कि दोनों ही एक अपर डायरेक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं, विच मीन्स कि हम लोग अगर अभी स्टॉक में एंट्री लेंगे सो वहां पे हमको इस इंडेक्स का भी सपोर्ट हमको मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे पहले स्टॉक के ऊपर जाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। प्लीज़ आप अपने वॉच लिस्ट में इसको रख लेना, नोट कर लेना, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक कि यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है, कल ब्रेकआउट हो जाएगा, आपको एंट्री लेने, नॉट लाइक दैट। अगर आप सिर्फ यहाँ पे लेवल्स देखने आए हो तो ये मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप मेरा वीडियो मत देखना, बिकॉज यहाँ पे लेवल्स नहीं, यहाँ पे जो है पैटर्न्स या फिर जो भी नॉलेज मैं आपको शेयर करता हूँ, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, आप उसको नोट डाउन करिए, बिकॉज मार्केट जो है वो सेम बिहेवियर रिपीट करता है। ठीक है, तो अगर आपने वो कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में वो हेल्प करेंगे मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अपना जो फोकस है वो नॉलेज के ऊपर रखना एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रखना। ठीक है, चलिए, सो इसी के साथ हम लोग हमारा फर्स्ट स्टॉक को पिक करते हैं, चेक करते हैं। देखिए दैट इज फर्स्ट स्टॉक जो हमारा है दैट इज अ स्कीपर लिमिटेड। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है पहले तो ये देखेंगे, और जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ दैट इज अ डेली चार्ट के ऊपर मैं मेरा एनालिसिस यहाँ पे कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे जरूरी होता है कि अगर आप स्विंग ले रहे हो तो इट डजेंट मीन कि आपको 50 मिनट्स या 1 आवर में देखना है। सबसे पहले ओवरऑल स्टॉक का जो मूवमेंट है वो कहाँ पे है, क्या स्टॉक हायर हाइस पे है या फिर लोअर हाइस पे है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्कीपर में तो सबसे पहले तो एक हायर हाइस का फॉर्मेशन मार्केट में बन चुका है। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में है, यहाँ से हमको इतना समझ रहा है। सेकेंडली अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करूँ तो आपको दिखेगा कि रेंज में मार्केट यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से ये एक रेंज थी, ओके, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है, ओके, एंड देन अगेन एक रेंज में मार्केट आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पे 2 रेंज मार्केट में बन रही है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, सो एक तो ये रेंज थी, ठीक है, अब उसके बाद मार्केट अगेन ट्राई टू ब्रेक आउट दिस रेंज, ये रेंज के ऊपर अभी मार्केट खड़ा हुआ है। ठीक है, विच मीन्स कि हमको जो है इस स्टॉक में अगर ये रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है, ये रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है, सो आने वाले टाइम में हमको बहुत ही अच्छा एटलीस्ट 10-15% का मूवमेंट इसमें दिख सकता है। अगर मैं वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊँ, सो वॉल्यूम में भी देखिए कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे ये जो 2 वॉल्यूम है, ये जो 2 वॉल्यूम हमको बड़ी सी दिख रही है, ये एक कैंडल है और एक इसके वाली कैंडल है, उस मार्केट ने लो ब्रेक करके जो जिसके स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे उसको हटा के अब मार्केट स्लोली ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ईएमएस लगा के अगर आपको दिखाऊँ तो ईएमए भी बहुत ही अच्छे से मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए 200 ईएमए, अगेन 200 ईएमए, अगेन मार्केट जो है अपने हाई के उधर जा रहा है। ठीक है, विच मीन्स इट शोज अ गुड साइन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्क्वीज करूं तो देखिए आपको एक ये चैनल भी दिखाई दे रहा होगा जिसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए क्या मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा पाऊँ तो ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये भी एक कुछ चैनल बन रहा था मार्केट में। अगर आप देखोगे, मैं पहले आपको ईएमए हटा दूंगा यहाँ से फॉर इजी आपको हो जाए थोड़ा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए ये कुछ चैनल था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करने के लिए भी मार्केट रेडी हो चुका है। ठीक है, विच मीन्स कि मार्केट में जो है इस स्टॉक में हमको अच्छी खासी तेजी दिख सकती है क्योंकि एक हायर हाइस बन रहा है, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही टाइम मार्केट अपने एक चैनल को फॉलो कर रही है। इसके ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में दिख सकता है। ठीक है, सो ये हमारा पहला स्टॉक था। क्या रीज़न था इसको पिक करने का, एक तो ये एक रेंज में था, उसके ब्रेकआउट के लिए रेडी है। सेकेंड, यहाँ पे एक हायर हाइस फॉर्मेशन बन रहा है मार्केट में विच शोज कि यार बुलिश मूवमेंट है इसमें। थर्ड कि एक तो ये एक
सीधा रेंज था उसको मार्केट ने ब्रेक किया, अब अगेन एक रेंज है उसको मार्केट ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, लेवल्स में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने चार्ट में ड्रॉ कर दिया है, अंडरस्टैंड करना और उसके बाद अपने आप लॉजिक लगा के आपको इस पर अगर आपको करना है यू कैन डू इट। ओके, चलो हम लोग हमारे सेकंड स्टॉक के ऊपर जाते हैं, दैट इज HDFC AMC। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉक है तो उसके हिसाब से पोजीशन साइजनिंग करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जैसे एवरी टाइम चेक कर रहे हैं कि क्या ये हायर राइज बना रहा है रिसेंटली। तो अगर मैं इतना सा आपको चार्ट लगाऊं तो आपको दिखेगा ये एक जो फॉल आया दैट इज आई गेस हमारा बजट का डे या फिर हो सकता है कि कुछ न्यूज़ हो, बट इसको हमको नहीं देखना, ये पूरा टेकन आउट हो चुका है ऑलरेडी। बट रिसेंटली अगर आप देखोगे सो ये देखिए मार्केट ने ये लगाया, ये अगेन कुछ न्यूज़ होगा, बट उसके बाद मार्केट एक डब्ल्यू शेप रिकवरी देने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्या मार्केट में रेंज दिख रहा है हमको? यस, यहाँ मार्केट में बहुत ही अच्छा रेंज है। अगर मैं देखूँ यहाँ से एक हो रहा है रेंज एंड सेकंड जो रेंज है दैट इज कॉल्ड एज दिस। ओके, तो अब मार्केट इस रेंज में सेकंड रेंज जो छोटी सी रेंज है उसको मार्केट अभी तक फॉलो कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है और रिट्रेसमेंट आता है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट, एटलीस्ट इतना जो हाइट है ये हाइट का आपको टारगेट अगेन मार्केट में मिल सकता है। तो इस स्टॉक को लेने के पीछे का रीज़न क्या था, पिक करने के पीछे का, कि यहाँ पे भी बहुत सारी रेंज बन चुके हैं। पहले एक ये रेंज में मार्केट थी, अब ये रेंज में अगेन मार्केट है। अगर ब्रेकआउट आएगा फिर हमको 10-15% ईजीली मार्केट में मिल सकता है। ठीक है, सो ये हमारा दूसरा पिक था HDFC AMC। ठीक है, बहुत ही सिंपल रखने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे EMS भी लगा के, सो क्या EMS को सपोर्ट कर रहे हैं? येस, डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूसली EMA के ऊपर मार्केट एक हायर राइज फॉर्मेशन में लेके जा रहा है अपने आप को, विच मीन्स कि इट शोज द स्ट्रेंथ इन द मार्केट, इट शो द स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की हम लोग जाते हैं और चेक करते हैं, वो है हमारा KPI टेक। अब ये स्टॉक में देखिए क्या हो रहा है, दिस स्टॉक अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा मैं स्क्वीज करूं तो बहुत ही टाइम तक ये स्टॉक जो था एक कंसोलिडेशन फेज में था। डेली में पहले आया नीचे, अपने आप को कंसोलिडेट किया और फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, बट ये ब्रेकआउट को सस्टेन होने देना बहुत जरूरी होता है। तो अभी अगेन यहाँ पे आया है और अब वापस अपना मूवमेंट जो है वो कैरी ऑन करने के लिए जा रहा है स्टॉक। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ तक तो मार्केट में एक रेंज था। ठीक है, मार्केट एक रेंज में थी, या फिर मैं कहूँ एक स्टॉक जो था वो एक रेंज में था। उसके बाद आया यहाँ से, अगर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड में मार्केट आया, उसके बाद अभी यहाँ पे साइडवेज कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ये ट्रेंड लाइन भी है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊंगा, मैं 1 आवर के ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको समझेगा कि ये एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट में ऐसे कहीं ना कहीं बन रही है। देखिए अगर आपको देखना है तो मैं 1 आवर पे लेके जाऊंगा आपको। ओके, और उसके बाद ये देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्क्वीज अभी जो है वो स्टॉक हो चुका है कहीं ना कहीं। अगर इसका ब्रेकआउट आता है और डेली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है तो आपको बहुत ही यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी मूवमेंट है अराउंड 16032 1833, मतलब अराउंड 300 पॉइंट्स के मूवमेंट आपको यहाँ पे अगेन 10-15% ईजिली आपको यहाँ से मिल सकते हैं। सो इसका रीज़न क्या था पिक करने का? अगर मैं वापस इसको डेली पे लेके आऊँ, वॉल्यूम बहुत ही जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है। अगर EMS की बात करूँ, EMA जो कहाँ पे है, तो अगर मैं EMA की बात करूँ, यस EMA भी यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है। ये रेडी हो चुका है अपने ब्रेकआउट को लेने के लिए। एक रेंज में था स्टॉक, अगर आप देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेंज बनाई, एक मूवमेंट, अगेन छोटा सा रेंज, अगर आता है ब्रेकआउट तो एक वापस मूवमेंट हमको इसमें भी देखने मिलेगा। सो ये हमारा तीसरा पिक था, दैट इज अ KPI टेक। देखिए अभी भी मैं बोल रहा हूँ फोकस कीजिए कि अंडरस्टैंडिंग करना चार्ट को। जैसे मैंने आपको बोला कि एक रेंज में था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, अगेन एक रेंज, अगेन ब्रेकआउट, सिंपल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, चलिए अभी हम लोग हमारा लास्ट स्टॉक आई गेस देख लेते हैं। ठीक है, उसका नाम है, अगर मैं कहूँ, दैट इज RK फॉर्ज। यहाँ पे भी सेम लाइक अ KPI टेक ही हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन एक रेंज था, बहुत टाइम तक जो था इस स्टॉक को एक अपनी रेंज में चला गया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस किया और अगेन दैट इज रेडी फॉर द अनदर ब्रेकआउट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें अगेन आप देखोगे सो ये एक रेंज था मार्केट में। ठीक है, मार्केट आया, इसको ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हुआ है। अब मार्केट में जो रेंज बन रहा है दैट इज दिस, ये कहीं ना कहीं छोटा सा हमको दिख रहा है। अगर मैं इसको 1 आवर पे लेके जाऊँ तब आपको और अच्छे से समझेगा। ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट स्क्वीज हो चुका है, पूरा राउंडिंग बॉटम, अगेन बॉटम, और यहाँ से मार्केट जो है एक रेंज में था। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, डबल जो है राउंडिंग इन्होंने बॉटम बनाया है, इसका ब्रेकआउट होता है, सो अगेन हमको
आने वाले टाइम में अच्छे खासे 10 to 15% का मूवमेंट इस स्टॉक में दिख सकता है। अगेन देखिए इसमें वॉल्यूम बहुत ही अच्छी तरीके से आ रही है। अगर मैं EMS भी लगाऊं, डेफिनेटली EMA में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट ले रहा है। EMA क्या शो करता है? EMA शो करता है आपकी स्ट्रेंथ को, ठीक है। जब आपका स्टॉक साइडवेज होता है तो EMA अगर आप देखोगे, ये देखिए इसमें EMA देखिए और अब इसमें EMA देखिए, आपको ऑटोमेटिकली जो है वो डिफरेंस जो है आपको समझ जाएगा, ठीक है। सिंपल रखोगे उतना आपको इजी होगा एंट्री और एग्जिट लेने में। एंड और एक बात देखिए, जब आप एंट्री ले रहे हो, देखिए ये तो मैंने 4 स्टॉक आपको बता दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अपने पोजीशन साइजिंग को है ना, वो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब स्विंग ले रहे हो, अगर आप टारगेट रखोगे एटलीस्ट 3x जितना आपको टारगेट रखना है, किसका? जितना आपका स्टॉप लॉस है। अब अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे 10%, देन वो 30% हो जाएगा। दैट इज प्रैक्टिकली किसी भी स्टॉक को 30% मूव करना विद इन 10 to 15 डेज पॉसिबल नहीं होता है। क्या पॉसिबल होता है? दैट इज, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि 10 to 15% जो होता है ना, ये पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट 10 to 15 डेज में कवर करना फॉर द स्विंग स्टॉक। तो आप अब इसका रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए और अपना SL डिसाइड कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका 15% आपने टारगेट जो है वो डिसाइड किया है, देन आपका मैक्स स्टॉप लॉस मैक्स विल बी 5% होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। एक और एक बात आपको बताऊं कि स्टॉप लॉस कैसे रखोगे आप। अगर सपोज ये है, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आपको डेली मिल रहा है, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल के लो के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रख देना है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रख दो और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए और आपका जो है कैपिटल वो चला जाए, ठीक है। सो स्टॉप लॉस भी लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो हिट ना हो। अगर हिट भी हो तो उतना बड़ा आपको लॉस ना हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन साइजिंग, आपको उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो, ये लर्निंग और ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एवरी वीक में ऐसे 1 या 2 वीडियो स्टॉक के रिलेटेड आपके लिए लेके आओ, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे आपका जो है नॉलेज जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो सके, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा एंड लाइक करना मत भूलना। अगर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो है वो स्टॉक रिलेटेड अब मैं जो है एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है। डेफिनेटली स्विंग स्टॉक के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अब आपको इस चैनल पे कंटिन्यूसली मिलेंगे, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। एंड हाँ, पोजीशन साइजनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, तो उसको मेंटेन करके चलना। और एक बात है, बहुत से जन को क्या होता है कि ये ब्रेकआउट हो गया, चला गया, अगर ऊपर जा रहा है, अगर मेरे से छूट गया सो छूट गया, उसको कवर करने मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाना, उसको अंडरस्टैंड करना वो कहाँ पे है वैसे देखना। अगर आप कवर करने जाओगे, हाई पे ले लोगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बैठेगा, देन वो लॉजिकली आपके लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। ऑल द बेस्ट, बाय।